हेलो फ्रेंड्स, मैं कोमल मौर्य। मैं आप लोगों के लिए आज एक संकटा माता की कथा लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो कथा इस प्रकार है कि एक रानी थी और एक राजा थे। तो रानी जो थी वो बहुत ही भगवान में विश्वास रखती थी, बहुत पूजा पाठ करती थी और रोज़ सवेरे गंगा नहाने जाती थी, गंगा नहा के आती थी तो घर पे पूजा पाठ करती थी। तो उन रोज़ ऐसे ही करती थी, बहुत भगवान को मानती थी। तो एक दिन वो गंगा नहाने जा रही थी तो रास्ते में उन्होंने देखा, जब जंगल से होके जा रही थी तो जंगल में उन्होंने देखा रास्ते में कि एक बूढ़ी अम्मा थी। तो वो अपना पूजा वूजा कर रही थी, साफ सफाई कर रही थी, लीप उप रही थी, कलशा वलशा रख रही थी। तो उन्होंने रानी ने जब देखा तो वो सोच रही थी कि ये क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या कर रही हैं ये, यही सब सोचते हुए जा रही थी। तो उसके बाद वो चली गई। तो जब गंगा नहा के वापस आ रही थी तब उन्होंने देखा कि सब सुहागिनें औरतें जा रही हैं वहाँ पे, सज धज के बढ़िया तैयार होके जा रही हैं, सारा श्रृंगार करके। तो वो सोच रही हैं, रानी सोच रही थी कि ये क्या बात है, सब लोग ऐसे क्यों जा रहे हैं, वहाँ पे क्या बात है, क्या हो रहा है, तो मुझे जाके पता करना चाहिए कि क्या बात है। तो रानी ने बूढ़ी अम्मा के दरवाजे पे अपना रथ रुकवाया घर के सामने। तो रथ रुकवाया तो जैसे ही रथ से उतरी बूढ़ी अम्मा ने जब देखा उनको, तो बूढ़ी अम्मा सोचने लगी कि रानी हमारे यहाँ आई हैं तो चलो इनको बुलाते हैं, पर पता नहीं आए कि ना आए। फिर बूढ़ी अम्मा ने सोचा चलो कह देते हैं, आएंगी तो बढ़िया, अब हमारे यहाँ आ ही गई तो बुला लेते हैं। तो बूढ़ी अम्मा गई उनके यहाँ, तो बुलाई रानी को, बोली कि चलो रानी हमारे यहाँ पूजा है, आप चलेंगी कि नहीं चलेंगी। तो रानी बोली क्यों नहीं चलेंगे, हम तो पूजा पाठ में बहुत विश्वास रखते हैं, बहुत भगवान को मानते हैं, हम क्यों नहीं जाएंगे, चलो चलते हैं। तो रानी जब गई वहाँ पे बैठी, पूजा वूजा हुई, रानी भी बैठी थी, सब लोग बैठे थे, सारी पूजा हुई। पूजा होने के बाद जब प्रसाद मिलने लगा तो बूढ़ी अम्मा ने रानी को भी प्रसाद दिया, सबको प्रसाद दिया। तो जब रानी को प्रसाद दिया तो रानी ने पूछा कि अम्मा ये क्या है, तो मतलब कैसे बना है ये प्रसाद, आप कैसे बनाई हैं। तो बूढ़ी अम्मा बोली कि इसमें कच्चे चावल का आटा है और दूध है और मेवा मिला है, सब मिला के प्रसाद बनाए हैं। तो रानी को बड़ा गुस्सा आया। तो रानी बोली कि मैं तो ये सब खाती नहीं हूँ, मुझसे कैसे खाया जाएगा, जब मैं पूरा खोया का मिठाई नहीं खा पाती हूँ तो ये कैसे मैं खा पाऊँगी, ये तो मुझसे खाया नहीं जाएगा और तुम मुझे कच्चा आटा खिला रही हो। बहुत गुस्सा हुई, बहुत भला बुरा बोला बूढ़ी अम्मा को और बोल के प्रसाद वहीं पे फेंक के चली आई और आके अपने रथ पे बैठी अपने घर चली गई। अब इधर बूढ़ी अम्मा बहुत दुखी हुई कि मेरे यहाँ तो संकटा माता का अपमान हो गया। अब वो वहाँ से जब घर पहुँची रानी तो देखी उनके 2 लड़के थे, दोनों मरे हुए पड़े थे। तो रानी जब देखी तो भाई ज़ोर ज़ोर से रोने लगी फूट फूट के कि क्या हो गया, अभी तो मैं गई थी तो दोनों बच्चे ठीक ठाक थे, इतनी जल्दी क्या हो गया मेरे बच्चों को। उधर राजा भी रोए जा रहे थे, बोले अभी तो ये दोनों खेल रहे थे, अचानक से क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया कि ऐसे हो गया, दोनों मूर्छित हो गए। तो रानी भी बोलने लगी कि हमारे यहाँ तो कोई मतलब गलती नहीं हुई, पता नहीं क्या कमी हो गई, क्या गलती हो गई, क्यों ऐसा हुआ हमारे साथ में, क्या हुआ हमारे साथ में ऐसा, पता नहीं किसके साथ, हमने तो किसी के साथ भी बुरा नहीं किया, फिर क्यों हमारे साथ में बुरा हो गया। बस ऐसे बोल बोल के राजा भी रोए जा रहे थे, रानी भी रोए जा रही थी कि क्या हो गया। तो राजा भी बोल रहे थे कि हमने तो कभी किसी का बुरा किया ही नहीं, तो हमारे साथ क्यों बुरा हुआ इतना, क्यों ऐसा हो गया। फिर रानी को याद आया कि हमने वहाँ पे प्रसाद का अपमान किया था, प्रसाद फेंक के चली आई थी। जैसे उनको याद आया तो रानी उठी वहाँ से और नंगे पैर पैदल ही भागने लगी। तो वहाँ पे ऐसे ही न रथ न कुछ नहीं, ऐसे ही भाग गई नंगे पैर, जंगल में सीधा गई। तो जब वहाँ पहुँची जंगल में तो देखी तो बूढ़ी अम्मा प्रसाद बटोर रही थी, बटोरे जा रही थी, रोए जा रही थी कि हमारे यहाँ तो संकटा माता का अपमान हो गया। तो बोली कि माता रानी को क्षमा कर देना, माफ़ कर देना, उनसे गलती हो गई है,
रानी नादान है, उतना पता नहीं है उनको, ना समझ है, तो उनको माफ़ कर देना। ऐसे ही बोले जा रही थी, प्रसाद बटोरे जाते। तो जब रानी पहुँची वहाँ पे तो वो रोने लगी, ज़ोर-ज़ोर से फूट-फूट के रोने लगी। बोली, हम अम्मा हमसे गलती हो गई, हमने आपके प्रसाद का अपमान किया। तो जो वहाँ हुआ था बताएँ कि हमारे बेटों के साथ ऐसा-ऐसा हुआ है। तो बूढ़ी अम्मा बोली, अब हमसे गलती ना मानो, माता से गलती मानो, संकटा माता से गलती मानो, अब वही तुम्हारा दुःख दूर करेंगी। तो रानी जो है गलती मानने लगी, माता से भी गलती मानी कि संकटा माता हमसे गलती हो गई, तो अब हमको क्षमा कर दो, हमारे बेटे को ठीक कर दो, हम भी आपकी पूजा करेंगे। ऐसे ही बोल के चली गई रानी। फिर जब अपने घर पहुंची तो देखी उनके दोनों बेटे ठीक ठाक थे, ठीक हो गए उनके राजा को बेटे, सारी बात सब लोग बताई रहने कि लगे ऐसा अच्छे हुआ से। था, तो राजा पूछे हमने कि ये अपमान क्या कर हो दिया था गया, संकटा माता ऐसे का, कैसे हो गया इसीलिए था। हमारे साथ तो ऐसा हुआ। रानी तो बोली राजा कि बोले ठीक है, हम पूजा करवाएंगे, अपने यहाँ भी संकटा माता की पूजा करवाएंगे, हमारे बच्चे ठीक हो गए हैं। तो राजा बोले ठीक है, कर लेना। तो उन्होंने भी पूजा वूजा की, सब लोग सही से रहने लगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।